हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपका इंग्लिश वाला चैनल पे एक बार फिर से। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक द वर्ब यानी क्रिया। आज इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो भी चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली न्यू नोटिफिकेशन वीडियोज़ के अपडेटली मिल जाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, द वर्ब यानी क्रिया। आइए पहले डिफिनेशन देखते हैं। दिया है डिफिनेशन ऑफ वर्ब। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू शो एन एक्शन, स्टेट, प्रोसेस एंड कंडीशन ऑफ ए थिंग। आइए इसको हिंदी में भी आपको समझाते हैं कि क्रिया क्या है। दिया है क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी वस्तु के कार्य, अवस्था, प्रक्रिया और स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, ये एक्शन वर्ड है जिससे पता चलता है कि कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल गो यानी जाना, इट मीन्स खाना होता है, इज मीन है, वाज मीन्स था, सिंग, रन, हैव, नो, वॉच, सर्च, बीट और सिंक। ये सब जितने भी चीज़ें ये सब क्या, ये सब एक्शन वर्ड है। इसमें कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई कार्य हो रहा है, कोई ना कोई एक्शन इसमें हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब किसे कहते हैं। आइए जानते हैं वर्ब के कितने काइंड होते हैं। तो गाइस बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब यानी टाइप्स ऑफ वर्ब। हिंदी में क्रिया के प्रकार कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ना, क्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। क्रिया के ये 4 प्रकार निम्नलिखित हैं। ठीक है, जो वर्ब है आपका 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, इसमें से चारों इस प्रकार है। देखिए, नंबर 1 है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब जिसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं। नंबर 2 है हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब जिसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं। नंबर 3 हमारा लिंकिंग वर्ब जिसको संयोजक क्रिया बोलते हैं। और नंबर 4 है हमारा एक्सिलरी वर्ब्स जिसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो आइए गाइस इनको हम डिटेल्स में देखते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, देखिए दिया है ना, ट्रांजिटिव वर्ब माने होता है सकर्मक क्रिया। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, सकर्मक यानी जिसके साथ कर्म जरूर दिया हो। जैसे दिया ना डिफिनेशन, देखिए डिफिनेशन दिया है, डिफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब विच हैज़ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि सकर्मक क्रिया की परिभाषा यह है कि वह क्रिया जिसके साथ कर्म यानी ऑब्जेक्ट होता है, सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। यानी ऐसा वर्ब जिसके साथ कर्म जरूर दिया हो। यानी आप जब एक्शन कर रहे हैं तो किस लिए एक्शन कर रहे हैं, एक्शन का रीज़न क्या है, किसके लिए कर रहे हैं, ये रीज़न दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। नंबर 1 पे देखिए, सी हैज़ रिटेन ए लेटर। सी हैज़ रिटेन ए लेटर। रिटेन हमारा क्या है यहाँ पे, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि साथ ए लेटर वर्ब हमारा जो है इसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि सी हैज़ रिटेन, वो लिखती है, लेकिन क्या है, ए लेटर। लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। उसी तरह दूसरा हमारा है आई एम डूइंग माई वर्क। तो देख सकते हैं ना, डूइंग हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ क्या दिया है, माई वर्क। ठीक है, कर रहा है लेकिन क्या, माई वर्क, अपना काम। ठीक ना गाइस। उसी तरह देखिए दिया है हमारा तीसरा वाला, ही इज़ वॉशिंग हिज क्लोथ्स। वॉशिंग हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए क्योंकि हिज क्लोथ, आपको रीज़न पता है कि वॉशिंग करा, लेकिन क्या, हिज क्लोथ ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है, इस वजह से ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। गाइस देखिए हमारे दिया है ना इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। डिफिनेशन देखते हैं, दिया है ए वर्ब विच हैज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि हिंदी में समझते हैं, अकर्मक क्रिया की परिभाषा यह है कि वह क्रिया जिसके साथ कर्म यानी ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो। ठीक है ना गाइस, यहाँ पे मैं सिंपली तरीके से आपको समझा देता हूँ कि जिसके साथ कर्म नहीं दिया रहता है वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। आइए फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दिया हमारा नंबर 1, राज विल लॉफ। ठीक है, राज हंसेगा, तो यहाँ पे देख रहे ना, वह हंसेगा, लेकिन क्यों हंसेगा या क्या रीज़न हंसने का वो चीज़ आपको पता नहीं है। बस विल लॉफ यानी एक्शन दिया है, वर्ब दिया है, लेकिन किस लिए वर्ब, क्यों हंसेगा, क्या हंसेगा, रीज़न क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है, इसलिए क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। नंबर 2 हमारा है यू कैन स्माइल, तुम मुस्कुरा सकते हो, लेकिन स्माइल का रीज़न या ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक ना गाइस, आइए आपको समझ में आएगा। नंबर 3 की बात करते हैं, दिया है ही इज़ वीपिंग, वह रो रहा है। देखिए वीपिंग हमारा यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि रो रहा है, लेकिन क्यों रो रहा है, किस वजह से रो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिया है, इसलिए ये भी हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। उसी तरह नंबर 4 है हमारा द ब्लैक काउ इन द फील्ड इज ग्रेजिंग। ठीक है, काली गाय खेत में क्या कर रही है, चर रही है। ठीक है गाइस, लेकिन क्या चल रही है, क्यों चल रही है, ये चीज़ बताया नहीं गया।
डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर होता है आपको मैं बताऊंगा। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे दिया है ना, ट्रांजिटिव वर्ब देखिए दिया आई विल टीच यू, तो यहाँ पे दिख रहा है ना आई विल टीच यू, तो यहाँ पे यू दिया है ना, टीच कर रहा है लेकिन किसको, यू को। लेकिन उसी तरह इसको देख लीजिए इंट्रांजिटिव वर्ब में द चाइल्ड वीप्स, चाइल्ड वीप्स कर रहा है लेकिन क्यों वीप कर रहा है ये चीज़ नहीं बताएगा, लेकिन यहाँ पे तो बताया गया यू, तो ये इसमें डिफरेंसेस है, इसमें ऑब्जेक्ट दिया है इसमें नहीं दिया है। उसी तरह दिया है सी कैन विन द गेम, उसने विन किया लेकिन क्या विन किया, गेम। लेकिन यहाँ पे देखिए यू डोंट स्माइल, ठीक है, यहाँ पे डोंट स्माइल, लेकिन स्माइल क्यों नहीं किया या क्यों नहीं करता है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे पता नहीं है। दिया नेक्स्ट वाला वी सेल बाई ए बस, देख सकते हैं ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है लेकिन दे आर नॉट स्विमिंग, यहाँ पे एक्शन वर्ड दिया है यानी वर्ब दिया है लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। यही सब हमारे क्या है, ये सब हमारे इसके डिफरेंसेस हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया है। तो कुल मिला के ये सब जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं इसमें ये चीज़ दिखा रहा है कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब में हमारा कर्म दिया हुआ है और इनट्रांजिटिव वर्ब में कर्म नहीं दिया है, यही इसमें डिफरेंसेस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मेन वर्ब एंड एक्सिलरी वर्ब, यानी मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया, ठीक है, तथा सहायक क्रिया। यहाँ पे मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें दिया है ना, वर्ब को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, पहला भाग मेन वर्ब तथा दूसरा भाग एक्सिलरी वर्ब होता है। मेन वर्ब को फाइनाइट तथा नॉन फाइनाइट में विभाजित करते हैं, एक्सिलरी वर्ब्स को प्राइमरी एक्सिलरी तथा मॉडल एक्सिलरी वर्ब में बांटते हैं। आइए इसको हम डिटेल्स में देखते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर होता है वो बताऊंगा और उनको किन किन पार्ट में डिवाइड किया गया ये भी डिटेल्स में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इस बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले फाइनाइट वर्ब, जिसको सीमित क्रिया बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। आइए जानते हैं पहले कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। दिया है ए वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नंबर एंड टेंस इज कॉल्ड ए फाइनाइट वर्ब। हिंदी में समझिए, वह क्रिया जो अपने सब्जेक्ट नंबर तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदलती है फाइनाइट वर्ब कहलाती है। क्या क्या, जो अपने सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार, नंबर वचन के अनुसार या टेंस, ठीक है, काल के अनुसार क्या करता है, अपने रूप को चेंज कर लेती है, वो हमारी क्या कहलाती है, वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं हम। दिया है ही रन्स, देख सकते हैं वह दौड़ता है। नंबर 2 दिया है ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहा है। नंबर 3 हमारा है ही हैज़ रन, वह दौड़ चुका है। ही हैज़, देख रहे हो ना, ही रैन यस्टरडे। और नंबर 5 हमारा ही वॉज रनिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए मैं आपको नीचे क्लियर करता हूँ कि क्या बात है इसमें। देखिए उपयुक्त जो वाक्य है इसमें सब्जेक्ट ही तथा वर्ब रन का प्रयोग हुआ है। वर्ब रन हर वाक्य में अलग अलग रूप में आई है, देख सकते हैं। रन के रूप में क्या क्रमशः रन्स, रनिंग, रन, रैन तथा रनिंग है। क्रिया के यह रूप सब्जेक्ट नंबर तथा टेंस के अनुसार बदल गए हैं, अतः रन फाइनाइट वर्ब है। देख सकते हैं ना, यहाँ पे जो रन है जितना भी देख रहे हैं इनका फॉर्म चेंज दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग क्या रहे, जो यहाँ सब्जेक्ट है और टेंस जिस हिसाब से दिया है उस हिसाब से क्या रहे, ये रन्स आपके चेंज हो रहे हैं, ठीक ना। जो रन वाला वर्ब है, ये जो वर्ब है ये हमारा चेंज हो रहा है, इस वजह से ये क्या हमारा फाइनाइट वर्ब है जो कि चेंज हो रहा है टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। फाइनाइट वर्ब की दिया है ए वर्ब दैट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नंबर एंड टेंस। ये जस्ट उसका अपोजिट है कि वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट नंबर तथा टेंस के अनुसार रूप नहीं बदलती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जो कि क्या हो, टेंस कोई भी हो, चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे कोई भी, ठीक है, पर्सन हो, लेकिन सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल दिया ना, आई लाइक रीडिंग। नंबर 2 है शी लाइक्स रीडिंग। नंबर 3 दे लाइक्ड रीडिंग। नंबर 4 आई वांट टू गो। नंबर 5 है हमारा शी वांटेड टू गो। नंबर 6 हमारा श्याम वांट्स टू गो। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ हुआ है। ठीक, प्रारंभ के 3 वाक्यों में लाइक्स, लाइक्स, लाइक्ड के बाद रीडिंग का प्रयोग हुआ है तथा अन्य 3 वाक्यों में वांट, वांटेड और वांट्स के बाद टू गो का प्रयोग हुआ है। रीडिंग तथा टू गो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर लाइक से दिया, लेकिन जो मेन वर्ब आपका है मुख्य क्रिया से रीडिंग, देख रहे हैं ना, ये रीडिंग यहाँ पे चेंज नहीं हुई है। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे आपका गो भी चेंज नहीं हुआ है, देख सकते हैं ना, ये सब चेंजेस नहीं हुए। आपका टेंस बदल गया है, सब्जेक्ट बदल गया है, लेकिन यहाँ पे टेंस में जो इसका मेन वर्ब है वो चेंज नहीं हुआ, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि ध्यान से देखिएगा, दिया है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में आपने जाना। अभी हम जानेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो हमारी होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए नंबर 1 दिया है इन्फिनेटिव, जिसको 2 प्लस वर्ब है, ठीक है, 2 के साथ जो वर्ब आती है उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। नंबर 2 हमारा पार्टिसिपल,
पार्टिसिपल देखिए EDEN एंडिंग वर्ब, यानी इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। देखिए पार्टिसिपल के बारे में डिटेल्स में जानना है तो इसकी एक वीडियो अभी डिटेल्स में बनाऊंगा, ठीक है, तो उसको आप देख लेंगे तो पार्टिसिपल से रिलेटेड जो भी आपके कन्फ्यूजन है वो सारे दूर हो जाएंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता सकता हूँ तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है आपका उसमें ING लगा रहता है, ठीक है ना गाइस, और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। उसी तरह देखिए जीरेंड हमारा दिया है, जीरेंड में वर्ब प्लस ING, ठीक है, इसमें ING फॉर्म जो होती है उसको जीरेंड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा दिया है आई वांट टू रन देयर, यहाँ ये क्या है, टू रन देख सकते हैं ना, ये हमारा क्या है, टू प्लस वर्ब है इसलिए इन्फिनेटिव कहलाएगा। उसी तरह हमारा है दूसरा वाला सीइंग हिज फादर ही रैन अवे, यहाँ पे देखिए जीरेंड है क्योंकि वर्ब में ING यूज हुआ है तो हमारा क्या है, जीरेंड है। उसी तरह तीसरा वाला है दे सा ए वाउंडेड बर्ड, घायल बर्ड को देखा तो यहाँ पे वाउंडेड देख रहे हैं ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा क्या है, पार्टिसिपल है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप। क्रिया के मुख्य 5 रूप होते हैं। इन 5 रूप को समझने के लिए नीचे दी गई टेबल का ध्यान से अध्ययन करें। देखिए क्रिया के टोटल कितने होते हैं, 5 टाइप्स के मतलब रूप होते हैं। मैं इसको आपको चार्ट इसलिए दिया हूँ कि इसमें आपको डिटेल्स में समझा सकूँ कि अच्छे से। देखिए वो वर्ब दिया है ना, देखिए ध्यान से देखिए, इस साइड में वर्ब दिया है जैसे टू गो, और देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है, गो है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म में वेंट, थर्ड फॉर्म में गॉन, और फोर्थ फॉर्म यानी ING लगा रहता है उसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। और नंबर 5 फॉर्म होता है एस या ES का यूज होता है, उसको 5 फॉर्म होते हैं। उसी तरह गाइस देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे जितने भी चीज़ दिए हैं गाइस, ये चार्ट को आप ध्यान से देख लेंगे एक बार वीडियो को पोस्ट करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि देख रहे हैं ना जितने भी यहाँ पे वर्ब दिए हैं इनके 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म आप जानते हैं कि अपने मेन रूप में रहती है, सेकंड फॉर्म में क्रिया सेकंड फॉर्म में हो जाती है, थर्ड फॉर्म में ED लग जाता है, EN लग जाता है, फोर्थ फॉर्म में ING लगता है, 5 फॉर्म में एस या ES का यूज होता है। आई होप गाइस आपको समझ में आएगा। इस चार्ट को एक बार ध्यान से देख लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको पढ़ने में ईजी हो। चलते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे, लिंकिंग वर्ब के बारे में। कि लिंकिंग वर्ब यानी संयोजक क्रिया क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज लिंकिंग वर्ब, आइए देखते हैं। दिया है हमारा, वह क्रिया जो वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। वाक्य के सब्जेक्ट को क्या हो, उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, लिंकिंग वर्ब कहलाती है। इज, एम, आर, वाज, वर आदि लिंकिंग वर्ब हैं। यह वर्ब टू बी की फॉर्म्स हैं, ठीक है, टू बी की फॉर्म। जैसे दिया है द गर्ल इज ब्रेव, तो यहाँ पे गर्ल के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया गया कि क्या है, ब्रेव है वो। कॉम्प्लीमेंट यानी क्या होता है, उसी के विषय में कुछ कहा जाए, उसी के लिए कुछ कहा जाए दूसरे वर्ड में, वह उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। उपयुक्त वाक्य में द गर्ल कर्ता, इज क्रिया तथा ब्रेव पूरक है, यानी कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक बोलते हैं। अर्थात द गर्ल को ब्रेव से जोड़ने का कार्य इज के द्वारा हो रहा है, अतः यह लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना गाइस। लिंकिंग वर्ब इसमें क्या है, इज। क्यों, क्योंकि क्या कर रहा है, गर्ल को ब्रेव से जोड़ रहा है, ठीक है, गर्ल के बारे में बता रहा है कि वो ब्रेव है, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखिए दिया है ना, लिंकिंग वर्ब को इंट्रांसिटिव वर्ब्स और इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन भी कहा जाता है। द मैन इज ए डॉक्टर, मैन को डॉक्टर से जोड़ रहा है, इज हमारा लिंकिंग वर्ब है। नंबर 2 है सोहन वाज ए ड्राइवर, तो देख रहे हैं ना, वाज क्या कर रहा है, सोहन को ड्राइवर से जोड़ रहा है। योर सिस्टर आर बिजी नाउ, सिस्टर को बिजी से जोड़ रहा है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। नंबर 4 हमारा आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर, तो आई को योर न्यू इंग्लिश टीचर से ऐड कर रहा है, ये हमारा एम हमारा लिंकिंग वर्ब है। नंबर 5 है दे आर फार्मर्स ऑफ दिस विलेज, यहाँ पे दे को फार्मर से रिलेटेड कर रहा है इसलिए आर हमारा लिंकिंग वर्ब है। उसमें नंबर 6 हमारा यू वर हैप्पी यस्टरडे, यू को क्या कर रहा है, हैप्पी यस्टरडे से जोड़ रहा है इसलिए हमारा वर्ब क्या है, हमारा लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे जितने भी देखना ना ग्रीन कलर में हुए हैं ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे लिंकिंग वर्ब्स हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। एक्सिलरी वर्ब की देखिए ध्यान, एक्सिलरी वर्ब इन हिंदी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। आइए बताते हैं क्या होता है ये परिभाषा। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की काल बनाने में मदद करती है उसे एक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया कहते हैं। डेफिनेशन देखिए दिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ एक्सिलरी वर्ब, द वर्ब विच हेल्प्स इन फॉर्मिंग द टेंस ऑफ द मेन वर्ब इज कॉल्ड एन एक्सिलरी वर्ब। आइए मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। एक्सिलरी वर्ब नहीं समझ गए ना, सहायक क्रिया, जिसको एक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं और हेल्पिंग वर्ब के नाम से। और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, जो आपको टेंस बनाने में मदद करते हैं, ठीक ना गाइस, जिसको आपने लिंकिंग वर्ब के रूप में भी जाना, ये सब क्या है, इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। आइए मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ना, ध्यान से देखिएगा। द मैन इज वर्किंग हार्ड, ठीक है, तो देखिए इज यहाँ पे क्या हुआ है, सहायक क्रिया के रूप में आया हुआ है। श्याम हैज़ ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज़। नंबर 3 हमारा है दे विल प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस। नंबर 4 वी वर वॉचिंग ए मूवी इन द सिनेमा हॉल। नंबर 5 है हमारा गौरी कैन डू दिस वर्क। नंबर 6 है आई कुड नॉट कम। नंबर 7 है ही डिड नॉट रिसीव एनी लेटर। नंबर 8 हमारा यू शुड लव योर फैमिली। तो गाइस देख सकते हैं इसमें जितने भी अंडरलाइन किए गए हैं ये सब क्या है, हमारे एक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है। देखिए दिया है यहाँ पे ना,
ऊपर दिए गए वाक्यों में अंडरलाइन किए गए एक्सिलरी वर्ब्स इज, हैज़, विल, कैन, कुड, डिड, शुड जो मेन वर्ब्स क्रमशः वर्किंग, हियर्ड, प्रोवाइड, वाचिंग, डू, कम, रिसीव तथा लव टेंस के निर्माण में सहायक कर रहे हैं। यानी क्या कर रहे हैं, टेंस बनाने में सहायता कर रही हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, जो भी वर्ब हमारे टेंस बनाने में हेल्प करती हैं वो हमारे क्या कहलाती हैं, एक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब की, कि एक्सिलरी वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। देखिए दिया है अपना, एक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि नीचे मैंने आपको बताया था, होता है एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स और दूसरा होता है मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब्स। ठीक ना, पहला होता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स और दूसरा होता है मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब्स। आइए इनको हम डिटेल्स में देखते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स देखिए दिया हुआ है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स को हिंदी में प्राथमिक सहायक क्रिया कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है तथा इनके रूप अलग अलग होते हैं। विस्तार से समझने के लिए नीचे दी गई टेबल को ध्यान से पढ़े। देखिए दिया हमारा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, देखिए क्या होता है। देखिए प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब ये टू बी का यूज हुआ है, जिसमें इज आर एम आता है जो प्रेजेंट टेंस में है, और वाज वेयर क्या हमारा है, पास्ट टेंस में है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इसको टू बी के नाम से, टू बी से प्रेजेंट किया जाता है। और टू डू के नाम से क्या होता है, डू डज और डिड को क्या करते हैं, टू डू के नाम से प्रेजेंट किया जाता है। और उसी तरह टू हैव को किससे प्रेजेंट किया जाता है, हैज़, हैव, और हैड को किससे प्रेजेंट किया जाता है, टू हैव से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। टू बी जिसे बोलते हैं उसमें इज, एम, आर और वाज वेयर आता है, और टू डू में इसमें डू डज डिड आता है, और टू हैव में हैज़, हैव और हैड आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। इस एग्जाम्पल में दिया है सी इज़ नॉट माई फ्रेंड, देख सकते हैं ना, इज यहाँ पे लगा हुआ है। उसी तरह है दे आर नॉट सेड टूडे, उसी तरह दिया है आई एम इंटेलिजेंट, देख सकते हैं ना, इस समय यहाँ पे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब से यहाँ पे बनाए गए हैं सेंटेंस। अब गाइस बात करते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब की। दिया है ना, रूपात्मक या विधि सूचक सहायक क्रिया मॉडल एक्सिलरी वर्ब निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। नीचे दी गई सूची में मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स को उदाहरण सहित समझाया गया है। देखिए मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है, यहाँ पे मॉडल्स के बारे में मैंने पढ़ा है। अगर आपको डिटेल्स में जानना है कि मॉडल्स क्या होते हैं तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर दी जा चुकी है, तो उसको आप देख लेंगे तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड आपको जो भी डाउट हो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिटेल्स वीडियो उस पर बनाई गई है। यहाँ पे नॉर्मली आप देख सकते हैं दिया है ना एग्जाम्पल में, ये सब मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है, जो कि मुख्य क्रिया के साथ ही आती हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, सेट, शैल, वुड, आर्ट, टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये सब क्या हमारे मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। आइए इसको एग्जांपल माध्यम से देखते हैं। देखिए दिया है ना हमारा, यू कैन जंप, वी कुड नॉट कैम यस्टरडे, इट मे रेन टुनाइट, वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। नंबर 5 हमारा वी शुड टेक ए बाथ डेली। नंबर 6 है आई शैल गो दाउ दिस फॉरेस्ट। नंबर 7 हमारा दे विल नॉट क्लीन द किचन। नंबर 8 है ही वुड स्मोक इन हिज चाइल्डहुड। नंबर 9 वी आर टू लव आवर कंट्री। नंबर 10 हमारा गांधी जी यूज टू स्पेन। नंबर 11 है दे नीड टू दिया। नंबर 11 दे नीड नॉट गो देयर। नंबर 12 हमारा सी डेयर नॉट आंसर द क्वेश्चन। तो गाइस ये सब जितने भी आपके सेंटेंस दिखे हैं ये सब क्या है, ये सब हमारे मॉडल से बने हुए सेंटेंसेस है जो कि मुख्य क्रिया के साथ आए हुए हैं। और मॉडल से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी डिटेल्स वीडियो पढ़िए, उसको ध्यान से देख लेंगे। तो आई होप गाइस जितने भी टॉपिक मैंने वर्ब से रिलेटेड आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट हो तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके आप देख लेंगे, तो जो भी आपके डाउट है क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश मैं पूरी तरह से करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसी तरह के दमदार टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।